हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो है आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत के। मैंने कल जो कंसेप्ट बताए थे वो आपकी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा लगभग, क्योंकि अच्छे कुछ सवाल थे। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो आज जो हम इसमें से दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि एक जनसंख्या होगा, उसमें 5% की वृद्धि कर दी, फिर टोटल जनसंख्या कितनी। तो आज हम उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे 2-3। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते चलते अपने टॉपिक की ओर। देखो, प्रतिशत चल रहा है हमारा। प्रतिशत प्रतिशत जिसको बोलते हैं परसेंटेज। प्रतिशत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है भाई। इसमें मेरी 4-5 वीडियो मैंने डाल दी छोटी छोटी। आप जो आराम से उनको देखना और सारा समझ में आपके आ जाएगा दोस्तों। जो बेसिक वीडियो है सारी, स्टार्टिंग में पहले वाली वीडियो बिल्कुल बेसिक है। जब और पढ़ोगे उसमें अच्छे अच्छे लेवल के सवाल ऐसे आए। जैसे कल मैंने आपको बताया था, तो कल काफ़ी अच्छे सवाल है। तो दोस्तों, आज देखते हैं सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखो, जनसंख्या पर आधारित है क्वेश्चन। नंबर 1 सवाल है जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखो, जनसंख्या पर जो आधारित प्रश्न है कैसे आएंगे। देखो कैसे आएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% 10% वृद्धि या बढ़ गई। 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ जाती है तथा तथा दूसरे साल दूसरे साल भी 10% बढ़ जाती है। मतलब कि पहले साल भी 10% बढ़ेगी और दूसरे साल भी 10% बढ़ेगी। यदि 2 साल बाद ये कह रहे हैं, यदि 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी भाई। उस शहर की जनसंख्या 72,600 उस शहर की जनसंख्या कितनी है भाई। 72,600 हो जाती है। सवाल को भाई साथ साथ नोट कर लियो। 7 हो जाती है। तो 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। काफी अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल आजकल एग्जाम में आता है। किसी भी एग्जाम में आप दोगे तो ऐसा सवाल पूछ सकता है। कल भी मैंने आपको बताया था इसका सिंपल तरीका। कल मैंने बताया था कि यदि कोई 10% बढ़ा रहा तो 10 हम इसको क्या 20 थोड़े मानेंगे। टोटल परसेंट मैंने बताया था कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तरीका वही रहेगा। तरीका क्या है। 10% है भाई, 10% को तोड़ो तो क्या होगा 10/100। तो कितना आ गया 1/10। दूसरे साल भी 10% बढ़ रहा है, पहले साल भी। तो 10% 1/10/100 तो कितना आ जाएगा भाई 1/10। कितना आ जाएगा 1/10। कोई दिक्कत। ये कह रहा जनसंख्या बढ़ रही 2 साल की थी। 2 साल होगी पहली साल की भाई और दूसरी साल की। दोनों साल बता दी इसने। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, 10 से कितनी बढ़ रही भाई 10 से 11। दूसरी कितनी बढ़ रही 10 से 11। तरीका वही रहेगा। देखो 10 दाम 100 और 11 11 121। 11 11 121। तो ये कह रहा कि जनसंख्या कितनी। तो देखो ये कितना है भाई, यहाँ पे कितना दिया है 72,600
600। अब देखो कितना गुना है भाई इसका, इसका गुना 21 छिक्का 726, इसका 6 गुना होगा भाई, इसका 6 गुना, 6 गुना होगा मतलब कि 600 गुना हो जाएगा इसका। देखो ये हो जाएगा, यदि हम चलो ऐसे नहीं करते तो गुणा कर लो, पहली बात तो सीधी गुणा कर लो, 121 गुणा 6 कर लो तो 726 होगा सीधी सीधी भाई। ये हो जाएगा कितना, 20 पंजे 100 और 6 गुना 6 तो कितना होगा, ये ठीक है बिल्कुल 600 गुना होगा। तो यहाँ पे 100 में कितनी गुणा करेंगे, 600 की, तो कितना आएगा भाई, 1 2 3 4 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 तो 60,000 थी। तो 2 साल पहले कितनी थी, 60,000। 2 साल पहले कितनी थी, 60,000। और वैसे कितनी थी, 72,600। ये कितनी है, 72,600 इसने दे भी रखी है, 72,600 दी हुई है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, बट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, 10% को 10/100 1/10 आ गया। 2 साल कर दिया, पहले साल 10 से कितना हुआ 11, 10 से कितना हुआ 11। या तो ऐसा कर लो, या मैंने एक तरीका और बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल इजी और सिंपल है, इस तरीके से आराम से एग्जाम में कर सकते हो। सबसे इजी तरीका इसमें मेरे हिसाब से यही है। ऐसे सवाल एग्जाम में कई बार आए। अगला क्वेश्चन एक और इस टाइप का ही है, काफी अच्छा सवाल है। देखो भाई सवाल, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब दूसरा सवाल है, देखो सवाल बिल्कुल बेहतरीन है, ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट दिए हैं, सिर्फ सवाल में आप किसी भी मैथ में से निकाल लेना। जो सवाल मैं बता रहा हूं ये सवाल बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन है। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष, जो कल क्वेश्चन कराए थे बिल्कुल सेम है। आज ये जनसंख्या पर करा रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने देखे आ जाते हैं। 5% 5% की दर से, की दर से, की दर से बढ़ती है, की दर से बढ़ती है भाई, ये कह रहा है कि बढ़ती है। तथा वर्तमान, तथा वर्तमान, वर्तमान उस शहर की जनसंख्या, वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या, उस शहर की जनसंख्या, भाई साथ साथ नोट करते रहो, उस शहर की जनसंख्या 9261, 9261 हो तो, 9261 हो तो 3 साल पहले कितनी थी, 3 साल पहले कितनी थी, 3 साल पहले कितनी थी, 3 साल पहले कितनी थी भाई, ये पूछ रहा 3 साल पहले कितनी थी। काफी अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि 3 साल पहले कितनी थी। एक कोई शहर है, जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है, तथा वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या 9261 हो जाती है। 9200 वर्तमान में जो है कितनी है, 9261 है। तो क्या करना, कुछ नहीं, जो 5% है, देखो 5% है ना, तो 5% है, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 5% को कैसे लिखेंगे, 5/100 तो कितनी आ गई भाई, 1/20। कितनी आ गई, 1/20, 1/20 आ गया। अब देखो कैसे सवाल करेंगे हम, 1/20 आ गया। मैंने बताया कि 20 से बढ़ के कितनी हुई, 21, और 20 से बढ़ के कितनी हुई, 21, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, 3 साल, इसने कहा 3 साल, तो मैं कितने निकाले, 3 साल, 20 और 21। देखो क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे भाई, इनकी गुणा, तो कितना आएगा, 20 की कितना होगा, 400 800, तो 3 गुणा कितना होगा, 8,000 हो गया। 21 कितना हो गया भाई, 21 441 गुणा 21, 441 गुणा में 21 कर दो भाई, ऐसे कर दो, 1
4 4, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 6 12, 1 9, 9261 आ गया भाई। कितना है? 9261 9261 आ गया। तो भाई कितना गुना इसका? 9261, एक गुना ही है तो कितना आ गया? ये इसका 8000 ही आ जाएगा, क्योंकि एक गुना है तो कितना हो गया भाई? एक गुना करेंगे तो 8000 आ गई। कितनी थी? 8000 थी। 3 साल पहले कितनी थी? 8000। 3 साल पहले कितनी थी? 8000, क्योंकि इसमें एक ही गुना आया इसका। कितना गुना आया? एक ही गुना है इसका, 9261 बैठी इस गुना। और यहाँ पे भी कितना दिया है हमारा? 9261। तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ। 8000 थी तो 8000 रहेगी, और 9261 थे तो 9261 है। ऐसे सवाल एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। यदि इसमें ये कहता है कि 10%, यदि यहाँ कहता है 10%, एक ऐसा ही सवाल, एक सवाल ऐसे और करा रहा हूँ मैं इसमें। देखो 3 साल वाला एक सवाल और देख लो। 2 साल वाला तो इजी है, 3 वाला आ जाता है, 3 वाले में दिक्कत होती है। देखो यदि यहाँ पर देता है 10%, कितना देता है? 10%, और यहाँ पे कितने देता? 10,000। 10% दे दिया। देखो इसमें क्या करेगा? यदि उन्हें 10% दिया, इसमें यहाँ पे क्या देगा? 1331 देगा। 1331, क्योंकि इसको गुणा ही लेंगे हम। 1331। देखो ये कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है। वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या कितनी है? 1331 हो। तो 3 साल पहले कितनी थी? तो देखो सीधी सीधी बात क्या है? 10% है, 10/100, तो कितना होगा? 1/10। तो तीनों साल का निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे? 10 से कितनी हुई? 11, 10 से कितनी हुई? 11, और 10 से कितनी हुई? 11। कितना होगा? 10 दाम 100 दाई 1000। 11 121, और कितना दिया? 1331। तो इसका कितना गुना है? इसने बता रखा 1331 दे रखा इसने, तो 1331। तो कितना गुना इसका? एक गुना। तो यहाँ पे भी कितना गुना करेंगे हम? एक गुना ही, तो 1000 ही आ जाएगा। 1000। यहाँ पे जितना गुना दिया रहेगा उतना गुना हम उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत। सवाल बेहतरीन है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। अब चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 3 टाइप में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब देखो दूसरा सवाल दूसरे टाइप का, 2 सवाल उसके बता दूंगा। देखो भाई अगला सवाल, अगला टाइप चेंज हो जाएगा। अब जब टाइप चेंज होगा, बेहतरीन सवाल है। देखो मैंने जितने भी इसमें सवाल बताए, पहले आज वाले 3 सवाल बताए, तीनों सवाल पहले वाले से बिल्कुल मैच करते हैं। सिर्फ उसमें क्या 3 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, सिर्फ वर्ष में दे दिया, और क्योंकि उसमें जनसंख्या दे दी, बाकी सेम कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सवाल आगे, ये कह रहा अगला टाइप है, ये कह रहा भाई किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 40%, किसी वस्तु का मूल्य 40%, किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ जाता है, तो उसकी खपत 20% कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है, उसकी खपत 20% कम हो जाती है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भाई इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो जो मैंने इजी मेथड बताई है, तो उससे कर लो। क्या बताया? 40 है। देखो यहाँ पे देखो 40% दिया उसने, 40 को क्या करें? 40/100, तो कितना आ गया? 2/5,
क्या निकल के आया 2/5। दूसरा क्या क्या आया 20% कम, 20%, तो 20/100 1/5। देखो इसने क्या करा, पहले उसी तरीके से करेंगे, पहले और अब। देखो उसके 2-3 तरीके हैं, यदि आप कहोगे तो एक सवाल के 2-3 तरीके बता दूंगा। देखो नंबर 1, इसने क्या कहा, 5 थी, 5 से कितनी होगी 7, 5 से कितनी हुई 7, अब कितनी 5, और एक कम होगा 4, क्योंकि ये माइनस कह रहा, देखो क्या कह रहा, कम कह रहा, कमी, और यहाँ क्या कह रहा बढ़ जाता है, वृद्धि कह रहा है, यहाँ तो कम कह रहा है, यहाँ ज़्यादा कह रहा है। सीधी सीधी सवाल में क्या है, यहाँ से गुणा करेंगे इसमें, 5 पंजे 25 और 7 चौक 28। देखो सबसे पहले तो ये कर दूं, क्या करेंगे हम इसको, अंतर 3, ये कह रहा उसे खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे उसने 20% की कमी करी, तो कितने पे 25 पे इंटू 100। देखो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर क्या करना पड़ेगा 12%, 12% समझ में आ रहा, 12% निकल के आ गया यहाँ से। अब देखो इसी सवाल को दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका एक मेथड और है, या तो यही कर दो, तरीका ये है सबसे बेस्ट, वो थोड़ा हार्ड तरीका है, यदि समझ में आ रहा है तो कर सकता हूँ। तरीके तो है, नोट कर लिया भाई, कहते हो तो बता दूंगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है तो बस चलो रहने दो। देखो अगला क्वेश्चन एक और ऐसे ही बता देता हूँ। देखो भाई सवाल नुक्कड़ नहीं है, अपने पास से बता रहा हूं क्योंकि आपकी समझ आ जाए, एक सवाल 2 टाइप के हो जाएंगे। देखो यदि वो कहता 50% बढ़ जाता तो उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती, उससे खर्च पर क्या प्रभाव पड़ता, मतलब कितने परसेंट का प्रभाव पड़ता, 10% का, 20% का, सीधा सीधा तो हम सोचे 30% हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्या तरीका है, 50 बटे, सीधा सीधा क्या देखेंगे हम, 50% को तोड़ेंगे, 50/100, 1/2 आ गया, यहाँ पे 20% कम कह रहा, 20% कम, तो 20/100 1/5। देखो मैंने तरीका बताई दिया आपको, पहले और अब करेंगे, पहले सेम कंसेप्ट है, पहले और अब, पहले और अब। देखो या तो इसको इस तरीके से कर लो, एक ही बात है, यदि पहले करते थे 2, बाद में कितना होगा 3, कितना होगा 3, जैसे करो 5, एक कम करा 4, भाई इसमें क्या रहा, कमी कर दी इन्हें, तो इसकी गुणा करेंगे हम। देखो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 2/10 इंटू 100, तो कैसे करेंगे, 1 जीरो से 0 कट गई, तो कितना का 20%, उत्तर क्या भाई 20%।